Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short and an interesting story. It will give us moral education. It is a motivational and an inspirational story. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हम न्यू वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है। इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टोरी टेलिंग से हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी फ्लुएंसी आती है। स्टोरी के लास्ट में हम जो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे हमारी कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होगी। फर्स्टली हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हम इस स्टोरी का ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द गुड डॉक्टर, यानी कि एक अच्छा चिकित्सक। तो चलिए स्टोरी को हम ट्रांसलेट करते हैं। यह हमारा स्टोरी है द गुड डॉक्टर, द गुड डॉक्टर। तो इसको हम फर्स्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं। पहले इसको थोड़ा झूम कर लेते हैं। स्टोरी द गुड डॉक्टर। Once a doctor was called in for an emergency at the hospital, but he reached late. The patient's father was furious. The doctor apologized for being late, but still the father was furious. So the doctor said, I came as fast as I could. I wish you would calm down so that I may do my work. Then he went away to the operating room. The surgery took some hours, but it was successful. The father went to ask the doctor some questions. But he had left the hospital. The father said to the nurse, couldn't he have waited for some time so that I might ask him questions about my daughter? The nurse replied, his son passed away in a road accident. He was at the burial when we called him for your daughter's surgery. And now that he has saved your daughter's life, he has gone to finish his son's burial. मोरल है, moral, never judge anyone without knowing the truth. Never judge anyone without knowing the truth. इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं। द गुड डॉक्टर यानी कि अच्छा चिकित्सक, अच्छा डॉक्टर। वंस एक बार, ए डॉक्टर वाज कॉल्ड यानी बुलाना, बुलाया गया। ए डॉक्टर वाज कॉल्ड एक चिकित्सक या डॉक्टर को बुलाया गया। इन फॉर एन इमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति में। एट द हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल में या चिकित्सालय में। यानी कि एक बार एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में इमरजेंसी स्थिति में बुलाया गया। बट किंतु ही रीच्ड लेट, किंतु वे देरी से पहुँचे। कौन पहुँचे देरी से? डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जो हैं वो लेट हो गए थे, देर से हॉस्पिटल में पहुँचे। द पेशेंट्स फादर वाज फ्यूरियस, यानी पेशेंट्स यानी कि मरीज के पिता, वाज फ्यूरियस यानी होता है वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा उग्र या क्रोधित। फ्यूरियस, तो मरीज के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधित थे, उग्र थे, वेरी एंग्री। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। द डॉक्टर अपोलोजाइज यानी होता माफ़ी मांगना।
क्षमा याचना करना। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, यानी कि डॉक्टर ने लेट होने के लिए माफ़ी मांगी। बट स्टिल, किंतु फिर भी, द फादर वॉज फ्यूरियस, किंतु फिर भी पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा उग्र थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। सो द डॉक्टर सेड, इसलिए डॉक्टर ने कहा, आई केम एज फास्ट एज आई कुड, एज फास्ट एंड कंपेरेटिव है, एज फास्ट एज आई कुड, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि मैं आ गया जितनी जल्दी मैं आ सकता था, यानी कि जितनी जल्दी मैं आ सकता था उतनी जल्दी में आ गया, ऐसा डॉक्टर ने कहा। आई विश, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि यू वुड, यूड शॉर्ट फॉर्म है यूड का, यूड काम डाउन, यानी कि आप शांत हो जाएं, यानी कि डॉक्टर ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। सो देट, ताकि, सो देट यहाँ कंजक्शन है, आई में डू माई वर्क, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, यानी कि डॉक्टर ने आई कहा कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि यू वुड काम डाउन, आप शांत हो जाएं। सो देट आई मे डू माई वर्क, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। देन ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम, फिर वो ऑपरेटिंग रूम यानी कि शल्य क्रिया वाला जो कमरा होता है उसमें वो चले गए, यानी कि डॉक्टर जो थे वो ऑपरेशन रूम में चले गए। देन ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम, फिर वे ऑपरेटिंग रूम यानी कि ऑपरेशन रूम में चले गए। द सर्जरी टुक सम आवर्स, यानी कि सर्जरी में यानी कि शल्य क्रिया में कुछ घंटे लगे, सम यानी कुछ, आवर्स यानी घंटे, यानी कि सर्जरी जो की गई पेशेंट की उसमें कुछ घंटे लगे। बट इट वाज सक्सेसफुल, किंतु यहाँ सफल रहा, यानी कि ऑपरेशन जो था वो सफल रहा, सर्जरी सफल रही। द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस, द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस, यानी कि पिता जो हैं वो डॉक्टर से कुछ सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछने के लिए गए। बट, किंतु, ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल, किंतु वो हॉस्पिटल छोड़ चुके थे, यानी कि डॉक्टर जो थे वो अस्पताल छोड़कर जा चुके थे। द फादर सेड टू द नर्स, द फादर सेड टू द नर्स, यानी कि पिता ने नर्स से कहा कि कुडंट ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम, कुडंट ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम, क्या वो थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे, यानी कि पिता ने नर्स यानी कि परिचारिका से पूछा, उससे कहा कि क्या डॉक्टर साहब जो हैं वो थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे। सो देट, कंजक्शन है यहाँ पर, ताकि, आई माइट आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट माई डॉटर, ताकि मैं अपनी पुत्री के बारे, अबाउट माई डॉटर यानी अपनी पुत्री के बारे में उनसे प्रश्न पूछ सकूं, ऐसा लड़की के पिता ने नर्स से कहा। क्या वो थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे जिससे कि मैं उनसे अपनी पुत्री के बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकूं। द नर्स रिप्लाइड, नर्स ने जवाब दिया, हिज सन पास्ड अवे, पास्ड अवे नहीं होता मर जाना, डेड, हिज सन पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट, यानी कि उनका जो पुत्र है, हिज सन उनका पुत्र, पास्ड अवे यानी कि मर गया है, इन अ रोड एक्सीडेंट यानी कि एक सड़क दुर्घटना में। तो नर्स ने जवाब दिया कि उनका पुत्र जो है सड़क दुर्घटना में शांत हो गया है, मर गया है। ही वॉज एट द बेरियल, ही वॉज एट द बेरियल, बेरियल यानी होता है अंत्येष्टि यानी कि लास्ट राइट, अंतिम क्रियाक्रम। ही वॉज एट द बेरियल यानी कि वो अंत्येष्टि पर थे। वेन वी कॉल्ड हिम फॉर योर डॉटर सर्जरी, यानी कि वेन यानी कि जब, जब हमने आपकी पुत्री की जो सर्जरी थी यानी कि शल्य क्रिया थी आपकी पुत्री की, उसके लिए जब उन्हें बुलाया तब वो वहाँ पर बेरियल यानी कि उसने दफन करने में या अंतिम क्रियाक्रम करने में व्यस्त थे। एंड नाउ, और अब, दैट ही हैज़ सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ, और अब उन्होंने आपकी पुत्री की, योर डॉटर्स लाइफ आपकी पुत्री की जान को सेव कर लिया, बचा लिया है। एंड नाउ ही हैज़
सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ, और अब उन्होंने तुम्हारी पुत्री की जान को बचा लिया है। ही हैज़ गॉन टू फिनिश हिज सन्स बैरियल, और वह अब अपने पुत्र का सन्स बैरियल यानी कि पुत्र की अंत्येष्टि को ख़त्म करने के लिए गए हैं, यानी कि लास्ट राइट को पूरा करने के लिए वो अपने पुत्र के जो लास्ट राइट थे, अंतिम क्रियाक्रम था, उसको समाप्त करने के लिए वो गए हैं। इसका मोरल है, यानी कि नैतिक शिक्षा है इस स्टोरी का, कि नेवर जज एनी वन विदाउट नोविंग द ट्रूथ। नेवर यानी कभी नहीं, जज यानी कि निर्णय लेना, एनी वन है किसी का, विदाउट यानी के बिना, नोविंग द ट्रूथ सत्यता को जाने बिना, सत्यता या सच्चाई को जाने बिना कभी भी किसी का निर्णय नहीं करना चाहिए, कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, यानी कि सत्यता या सच्चाई को जाने बिना कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, यानी कि अनुमान नहीं लगाना चाहिए किसी का कि वो कैसा है। तो ये हमारा स्टोरी द गुड डॉक्टर फिनिश हो गया है। ये स्टोरी यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।